अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पे सियासी सूरत हाल बहुत गमगीर हो चुकी है। एक तरफ हुकूमत जो है वो आपके अपनी तैयारियों में मशगूल है, एक तरफ वो अवाम में जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वो अवाम में जा रहे हैं, जल्द से जुलूस करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन का लॉन्ग मार्च भी अब करीब आ रहा है। 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखा है और 23 मार्च को जो है पीडीएम ने रखा है। और अपोजिशन मुत्तफ़क़ा तौर पर पहली दफ़ा मुत्तफ़क़ा तौर पर अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ लाने की तैयारी कर चुकी है और वो किसी वक्त भी अदम एतमाद ला सकती है। ये और उनका नंबर ऑफ़ गेम जो है, यानी नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो है, वो जो मेरी इत्तलात है, वो बकौल एक अपोजिशन के अहम लीडर के 180 प्लस के करीब उनके पास मेंबरान आ चुके हैं। और जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, हम तो समझते हैं कि जो नज़र आ रहा है उसके तहत अगर अपोजिशन ये कहती कि उनके पास इससे भी ज़्यादा मेंबर हैं तो यकीन करने में कोई एतराज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप भी इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन में है, बागी ग्रुप भी एक्शन में है, इत्तेहादी भी इस वक्त हुकूमत से अलग होना चाहते हैं और PMLN और पीपल्स पार्टी और PDM मुकम्मल तौर पर एक जगह खड़ी हो गई है अदम एतमाद के लिए। और अब ये अदम एतमाद कामयाब होता है या नाकाम, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बज़ाहिर मैं ये समझता हूँ कि PDM ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज़ शरीफ साहब कभी भी अदम एतमाद के लिए तैयार ना होते अगर उन्हें ये एहसास ना होता है या उन्हें ये इस बात का यकीन नहीं होगा कि इस जो अदम एतमाद है, जो बेसिकली बैटल प्लेस है इस्टेब्लिशमेंट का, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में न्यूट्रल ना हो या सपोर्ट ना करे उस वक्त तक अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकता है, चाहे आपके पास 200 से ज़्यादा मेंबर हों। ये क्लियर है। और PDM ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ इस चीज़ को जानते थे, इसीलिए पहली जो शुरू से पीपल्स पार्टी इस बात के लिए बज़िद थी कि अदम एतमाद लाया जाए, अदम एतमाद लाया जाए। तो उस ज़माने में PMLN और PDM ने अपोज़ किया था और यही कहा था कि हम पार्लियामेंट में जाकर जो है वो इस अदम एतमाद को नाकाम अगर कर दिया तो फिर कोई सूरत हाल नहीं है कि इस हुकूमत को आगे मज़ीद जो है वो 1.5 साल मिल जाएगा। और ये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल ना हो जाए। इसलिए वो किसी भी सूरत में उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ अदम एतमाद लाने के लिए तैयार नहीं थे। और ये उनका फ़ैसला बिल्कुल सही था क्योंकि माजी में पार्लियामेंट के अंदर सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद आपके जो है वो अपोजिशन का इत्तेहाद हार जाता है। पार्लियामेंट में वही फ़ैसला होता है जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। वोटों का फ़र्क आप देखें कि 65 होता है लेकिन खुफिया राय शुमारी में जो है वो 49 हो जाता है। तो गोया इसमें दो कोई राय नहीं थी। और आज की जो पोजीशन है उसमें ये है कि PDM ख़ास तौर पे PMLN और जनाब PDM के सरबरा अगर अदम एतमाद के लिए पूरी तही से वो कोशिश कर रहे हैं और अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं और ऐलान किया है, तो गोया उनको बहुत बड़ा इस वक्त इशारा है या उनको ये बताया गया है कि इसमें शामिल नहीं होगी आपके इस्टेब्लिशमेंट। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि और चीज़ों में, इदारों में जो फ़ैसले थे इमरान खान के ख़िलाफ़, फैसल वाडा के ख़िलाफ़, कल तक कुछ और चीज़ों के ख़िलाफ़, वो सब रुक रहे थे लेकिन अब वो सब चीज़ें हो रही हैं, अपनी मेरिट पे हो रही हैं। और दूसरा KPK का जो इलेक्शन है उसमें JUI की बहुत बड़ी कामयाबी और PTI की नाकामी ये बता रही है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है। अब पार्लियामेंट के इस अदम एतमाद में कितनी न्यूट्रल होती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन यकीन से इसलिए कहा जा सकता है कि PDM यानी मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ कभी भी नहीं आते अदम एतमाद के लिए। ये तो हुकूमत की अवामी यानी अपोजिशन की तैयारी है। और इस सिलसिले में आप देख रहे होंगे कि उनका राब्ता जो है वो मेंबरान से भी हो रहा है, उनका राब्ता आपस में भी हो रहा है, उनका राब्ता इत्तेहादियों से भी हो रहा है और इत्तेहादी ख़ुद चल के आपके अपोजिशन के पास जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है। और फिर बहुत अहम मुलाकात PMLQ के सरबराह और PMLN के सरबराह और पीपल्स पार्टी के सरबराहों के
दरमियान हुई है। गोया दावा जो 180 प्लस का है वो तो उनके पास है मौजूद और नज़र भी आ रहा है, और दूसरी तरफ हुकूमत भी अपने तौर पर इस आपके अदम एतमाद को फेल करने के लिए भरपूर अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन उसके पास है क्या? उसके पास 7 इत्तेहादियों का वोट है, जिसकी बुनियाद पर वो 7 वोट से इस वक्त पार्लियामेंट में ज़्यादा है। अगर एक इत्तेहादी भी MQM अलग हो जाता है तो गोया इमरान खान के लिए अदम एतमाद में जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने एक इत्तला भी दी थी कि हुकूमती एजेंसीज़ ने इमरान खान को ये बता दिया है कि अदम एतमाद अगर आपके ख़िलाफ़ आती है और इस्टेब्लिशमेंट आपका सपोर्ट नहीं करती है तो पार्लियामेंट में आपको काफ़ी बड़ी शिकस्त होगी। ये इत्तला मिलने के बाद इमरान खान साहब के ऊपर दबाव है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। इमरान खान साहब के ऊपर दबाव है कि उनका केस आ जाएगा जिसमें उनकी नाअहली भी हो सकती है, जिसमें फॉरेन फंडिंग केस है। इमरान खान साहब के ऊपर दबाव ये है कि वो असम्बली तोड़ दें। लेकिन इमरान खान साहब ये सब कुछ करने के बजाय उन्होंने ये तय किया है कि वो उनको नाअहल किया जाए या उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आए, उसको वो फेस करें। और अगर उनको वाकई यकीन हो जाता है कि अदम एतमाद में उनको शिकस्त है तो इससे पहले वो असम्बली तोड़ना चाहेंगे, जो मेरी इत्तलात है। एक बहुत अहम इत्तला जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ और बहुत ही अहम है, और इसके सिलसिले में जो इत्तला है उसके ऊपर मैंने कई जगह कानूनी माहिरीन से इसके बारे में पूछा है, क्योंकि इसमें कानूनी नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि ख़बर यह है कि इमरान खान साहब को आरिफ अलवी पे भी एतबार नहीं है। आप ये मानेंगे? तो आप बोलेंगे ये कैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब किसी पे एतबार नहीं करते। जिस तरह इमरान खान पे अब कोई एतबार करने को तैयार नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, असद उमर साहब हों, परवेज़ खटक साहब हों, और भी इनके मेंबरान हैं, वो इमरान खान पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। और इमरान खान भी शेख रशीद के ऊपर, फवाद चौधरी के ऊपर, आपके शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, असद उमर के ऊपर, परवेज़ खटक के ऊपर, किसी के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है, माँ सवाए अपनी किचन काबीना के। तो इस सूरत हाल में एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान है। और आरिफ अलवी के ऊपर भी है। माजी में आपने देखा है कि जिस पार्टी का सदर था, लेकिन वक्त ने यह भी देखा है कि सदर ने अपनी ही हुकूमत को, जो भी हुकूमत थी, आपको पता है बेनज़ीर साहबा की हुकूमत थी और उनका सदर था लगारी साहब, और उन्हें डिसमिस कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि आरिफ अलवी पे इमरान खान को एतबार नहीं है कि आया जब वो समरी भेजेंगे असम्बली तोड़ने के लिए तो सदर असम्बली तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने आपके अदम एतमाद को फेस ना करने की बुनियाद और नाअहलियत का यकीन होने की बुनियाद पे उससे पहले वो असम्बली तोड़ना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने जो ज़राए ये कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने वो समरी जिसमें रिकमेंडेशन की है कि असम्बली तोड़ दी जाए, आरिफ अलवी साहब से साइन करा के अपने पास रख लिए। ये एक ख़बर है बहुत बड़ी, और इस ख़बर की बुनियाद पर सवाल उठता है जो हम सवाल करना चाहते हैं कि वाकई अगर ये ख़बर बिल्कुल सही है कि इमरान खान ने रिकमेंड करके असम्बली तोड़ने की समरी सदर साहब से साइन करा के अपने पास रख ली है, तो इसके कानूनी क्या जवाज़ है? क्योंकि साइन तो हो गई समरी में असम्बली तोड़ने की, तो उसके बाद वज़ीर आज़म का होना, काबीना का होना और पार्लियामेंट का होना क्या कानूनी उसकी हैसियत रखती है? तो हमने कई आइनी माहिरीन से इस बात में बात किया, और हम चाहते हैं कि ये ज़रूर ये ख़बर जो है वो इमरान खान तक भी जाना चाहिए, आरिफ अलवी तक भी जाना चाहिए, और उन लोगों तक भी जाना चाहिए जो हक़ाइक़ बता सकते हैं क्या है ये समरी जो है वो साइन होकर सदर से आपके इमरान खान तक महफूज है और इमरान खान अपने पास रखे हुए हैं। और उसकी वजह मैंने बता दी कि इमरान खान कबल अज़ वक्त उन्होंने ये समरी क्यों साइन कराई है। माजी में भी एक दफ़ा ये समरी भेजी गई थी जब हालात ये था कि वो कोई ऐसे एक्टिविटीज़ होने वाली थी जिसकी बुनियाद पे वो असम्बली तोड़ना बेहतर समझते थे। लेकिन आज जो उनके साथ होने वाला है, जो हो रहा है, उसके ऊपर वो पूरी तरह तैयार हैं, और उससे उस वक्त ज़्यादा तैयार हो गए जब हुकूमती एजेंसीज़ ने उनको बाखबर कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट इसमें सिलसिले में न्यूट्रल होगी और पार्लियामेंट के अंदर भारी अक्सरियत से आप पर अदम एतमाद जो है वो साबित हो जाएगी, यानी आप हार जाएंगे। उसके बाद उन्होंने वो समरी पे साइन करा के बकौल ज़राए के रख लिया। अब मैंने कानूनी नुक्ता जब बात की तो
चंद अहम कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि बिल्कुल इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। ज़ाहिर है ये यही तरीक़ेकार होता है असम्बली डिज़ोल्व करने का कि जी वज़ीर आज़म रिकमेंड करते हैं और सदर उसको साइन करते हैं और उसके बाद वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मैटर है वो ये है कि इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए अभी तक एप्लीकेबल नहीं हो रही है या इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है या ये जो है इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये पब्लिक नहीं हुई है। तो जब तक पब्लिक नहीं होती है ये समरी जिसमें अप्रूवल सदर दे चुके हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो महदूद है। और इस सूरत हाल में जब तक आपके पब्लिक नहीं होती है तो ये ना असम्बली डिज़ोल्व होती है, ना पार्लियामेंट डिज़ोल्व होता है, ना वज़ीर आज़म हटते हैं, ना सदर हटते हैं। तो मैंने वहाँ पे एक सवाल पूछा था कि अखलाक़ी और आइनी और क़ानूनी और हलफ क्या कहता है कि जब आपने एक समरी रिकमेंड कर दी और सदर ने वो समरी साइन कर दिया तो गोया अखलाक़ी तौर पर, आइनी और क़ानूनी तौर पर तो ये असम्बली डिज़ोल्व हो गई, वज़ीर आज़म ख़त्म हो चुके हैं और काबीना भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अखलाक़ी तौर पर जिन लोगों के पास ये है उन्होंने अपने हलफ से जो है वो अगर इसको पब्लिक नहीं करते हैं तो वो अपने हलफ से इख्तिलाफ़ करते हैं, हलफ जो उठाया है उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, अखलाक़ी तौर पर एक जुर्म करते हैं। लेकिन कानूनी और आइनी मसले के लिहाज से जब तक ये पब्लिक नहीं होती है उस वक्त तक इसको छुपा के रखने पर ये अपनी असम्बली को भी चला सकते हैं, वज़ारत उज़्मा भी चला सकते हैं और आपके काबीना भी चल सकती है। तो गोया ये सूरत हाल है इस वक्त और इस सिलसिले में देखते हैं कि ये ख़बर किस हद तक सही है और अदम एतमाद आने से पहले वाकई ये इमरान खान असम्बली तोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने तो तोड़ के अपने पास रख ली है, सिर्फ पब्लिक करना बाकी है। तो ये अगर ख़बर सही है तो इसका मतलब है कि इमरान खान पूरी तरह तैयार हैं कि वो अदम एतमाद को फेस नहीं करेंगे और नाअहली किसी बुनियाद पे फेस नहीं करेंगे बल्कि उसके बजाय असम्बली तोड़ देंगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।